गुड इवनिंग, क्या हाल है जी। देखो उठ लिया, आज आप बनाओ। देखो एक प्रैक्टिकल करवा रहे थे, ठीक है ने। और प्रैक्टिकल है, देखो अपनी प्रैक्टिकल बुक में देखो पहला अनुप्रयोग आओगे उधर एक विभवांतर धारा के बीच में ग्राफ खींचकर एक दिए गए तार का प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध याद करना, ठीक है ने। वो सर्किट था ना आणु चाहिए एकदम, वो सर्किट था ना आणु चाहिए। अब देखो हम कहें आ तो बैटरी जुड़ी है, चित्र दिखा जाएगा पुराने। आ बैटरी है, आ कुंजी है, वो धारा नियंत्रक है, और वो एमीटर है, वो वोल्टमीटर के समांतर को में जुड़ रहा है एक तार जिसका को अपन प्रत्येक लंबाई को प्रतिरोध याद करना है। देखो मैं तनसा के अब देखो एक मां कहीं है। अब ये बैटरी को प्लस और एमीटर का प्लस जुड़ रहा है, और एमीटर को माइनस वोल्टमीटर का प्लस जुड़ रहा है, वोल्टमीटर को माइनस है ना जो धारा नियंत्रक का कोई भी एक सिरा जुड़ रहा है, धारा नियंत्रक को दूसरा सिरो कुंजी का कोई एक सिरा, कुंजी को दूसरा सिरो बैटरी का माइनस हो। अब आओ देखो सर्किट देखो, देखो और देखा भैया। अब आ है बैटरी है बड़ी, आ है 3 वोल्ट की बैटरी आ, देखो एक कमाए 1.5 वोल्ट का 2 सेल श्रेणी क्रम कमाए, ठीक है ने। वो सिरो प्लस को है, वो सिरो माइनस को है, ठीक है। अब इन सिरो प्लस को क्या मेरे पड़ती, और जो टोपी वाला सिरो है ना वो हमेशा प्लस को है, ठीक है, वो हमेशा माइनस को है। तो देखो वो टोपी वाला उनने है, तो देखो वो प्लस को और वो माइनस को ही, तो वो प्लस वाला बैटरी को देखो हम जानते बार एमीटर का प्लस जोड़ दियो, वो एमीटर है, वो एमीटर को प्लस सिरो लाल तो हमेशा प्लस को ही है, चाहे लिक्विड आवे चाहे ना हमेशा लाल तो प्लस को ही है। फिर ये माइनस वाला वोल्टमीटर का है, वोल्टमीटर का प्लस जोड़ना है तो वोल्टमीटर का प्लस जोड़ दियो, देखो वो माइनस वाला वोल्टमीटर का प्लस जोड़ दियो। फिर वोल्टमीटर को माइनस सिरो है तो क्या जोड़ रहा है, धारा नियंत्रक है एक सिरो, वो धारा नियंत्रक है अपने रेंज है कि 1 कुलियर सोम तक, ठीक है ने। अब एक मान देखो ये धारा नियंत्रक में 2 टर्मिनल है, एक तो और एक ये रो। अब आ दोनों में कोई सा भी जोड़ दो कॉमन ही है, वो उठाओ जुड़ को। अब दूसरे को तार में उठा को जोड़ लो, क्योंकि ये तो दोनों सेम ही तो दूसरे तो धारा नियंत्रक को दूसरे सिरो वो है। और एक बार आप देखियो भी सर्किट के परिपथ चित्र में के कुंजी का एक सिरा जुड़ा, कुंजी को जो दूसरा सिरा है वो बैटरी का माइनस जुड़ जालो, सर्किट कंप्लीट हुआ है। अब तार को अपन प्रति एकांक लंबाई को प्रतिरोध ज्ञात करना है, वो है देखो ये वोल्टमीटर का समांतर क्रम में जोड़ दियो में देखो तार लाग रही है, ठीक है ने। बहुत बारीक तारा भी दिखा लोगों ने उसका दिखा हुआ है। अब देखो प्रैक्टिकल स्टार्ट कर पाऊं, पहली हमेशा वोल्टमीटर और एमीटर को लिस्ट काउंट निकाल लो था, ठीक है ना। अब लिस्ट काउंट देखो किस हिसाब से निकल सी, वो देखो तो 1 मिनट। तो लिस्ट काउंट कैसे निकल सी जी, लिस्ट काउंट को सूत्र हुआ एक, लिस्ट काउंट को सूत्र हुआ LC बराबर कि परास बट्टा कुल खानों की संख्या, कुल खानों की संख्या। अब देखो परास करते मैं पहले एमीटर को निकालू, तो देखो 0 लेयर 3 तक है तो ये परास 3 है, ठीक है। छोटे खाना की संख्या देखो 3, छोटा खाना की संख्या तो देखो 10 20 30 40 50 60, तो 60 है साहब। तो देखो 3 1 3 20 3 60, तो देखो वो आगो मान लो 0.05 एम्पियर। मतलब देखिए छोटी लाइना को नहीं, छोटी लाइना जी अपने स्केल में हुए छोटी लाइना जे मान लो अब स्केल है इनमें देखो है आपने 15 सेंटीमीटर किया, तो 0 लेयर 1 सेंटीमीटर के बीच में छोटी छोटी लाइन है इनकी 10 ही, 5 ही थोड़ी सी बड़ी दिखाओ एक, ठीक है। फिर 1 लेयर 2 तक भी छोटी छोटी 10 लाइन ही, तो हम आज की छोटी एक लाइन है कत्ती रीडिंग ले बिन बोले लिस्ट काउंट, तो एमीटर को लिस्ट काउंट आप निकाल लियो। फिर वोल्टमीटर को लिस्ट काउंट निकाल से तो वो भी वही तरीका है, ठीक है। तो वो वोल्टमीटर आपने करो, ठीक है जी। अब वोल्टमीटर में देखो प्रास करती है 0 लेयर 5 तक है तो प्रास 5 होगी, बिना प्रास का ही हुआ है उस सीमा माइनस निम्न सीमा हुआ है, तो 5 - 0 मतलब 5। फिर कुल खानों की संख्या, छोटे वाले खानों की संख्या कितनी है, देखो 10 20 30 40 50, तो देखो 5/50, ठीक है। 1 नीचे 10 यानी कि तो आगो 0.1 वोल्ट आगो, मतलब एक छोटी वाली लाइन है 0.1 वोल्ट पड़ी। अब देखो भाई थोड़ी सी बुक की हेल्प ले लिया, बुक में कई मामला वो देखो 1 मिनट। वो है आपने कंप्लीटली। अब देखो एक मान देख मैंने तार की लंबाई को तार की लंबाई को आपने पढ़ ली, तो इन एक साइड में खोल लीजिए, ठीक है ना। एक साइड में खोल, इन एक साइड में लगे भी दीजिए, अरे वो खोल के इन नाप लीजिए, यहाँ लगा दीजिए, मतलब वो तार हम ऊपर लंबो ले लीजिए यहाँ, तो ताना तो सेंटीमीटर को बिरो पड़ जाए आराम से, ठीक है जी। अब ताना क्या करना है, लिस्ट काउंट देने को मैं लिख दूं देखो। अब जी मान लो वोल्टमीटर को तो 0.1 है, फिर एक है 0.05 एम्पियर,
ठीक है जी। अब देखो खाई कर रहे हैं एक आसान नहीं दिक्कत है आराम से। पहले सर्किट जोड़ लो ढंग से, सर्किट देखो जोड़ लो तरीके अपरिचित है और प्रायोगिक व्यवस्था। ठीक है जी। तो देखो अब अपन है देखो वोल्टमीटर में थे खुद करोला, वोल्टमीटर में तो खाना की संख्या थे खुद फिक्स करोला, ये एमीटर में अपना आप आते जाए खाना की संख्या। तो देखो मैं थाने दिखाऊंगा एक एक करके। तो भैया एक से तो ये दिखाना, देखो देखो मैं यहां से इसको मैं लगाऊंगा ऐसे, ये पूरा दिखना चाहिए एक साथ में। ठीक है। अब देखो 1 मिनट कोई अल्लेडो है कहीं से कर नहीं, ठीक है सर्किट सही है एकदम काम कर रहे हैं। अब देखो मैं क्या करूंगा, हाँ अब मैं देखो ये मैं क्या करूंगा, पहले ये मान लो मैं वोल्टमीटर में खाना की संख्या मैं फिक्स करूंगा। अब देखो जी लिस्ट काउंट निकले बाद में, अब सर वो एकदम बिल्कुल देखना चाहिए एकदम क्लियर दिखना चाहिए। ठीक है ना। देखो लिस्ट काउंट निकले बाद में दाने क्या कर रहे है, वोल्टमीटर में आपको के खानों की संख्या आपको सेट करनी है, फिर एमीटर में अपने आप आती जाएंगी और वो इस प्रेडिक्शन सारणी में लिखनी है आपको। देखो यहाँ पर ये बुक करना, यहाँ पर ये नोट करनी है यहाँ पर। ठीक है ना। अब वोल्टमीटर वाले खानों की संख्या मैं अपने आप ये मैं करूंगा खुद, ये अपने आप आती जाएंगी, नोट करता जाऊंगा मैं। ठीक है। तो देखो मैं करता हूं यहाँ पर, देखो सबसे पहले इसको कुंजी को मैंने 1 मिनट दिखाना, कुंजी को जैसे ऑन किया। अब देखो यहां से इसमें धारा नियंत्रक की सहायता से लगाऊंगा। अब इसमें देखो आप खानों की संख्या देखना 1 मिनट। अब देखो ये है वोल्टमीटर, वोल्टमीटर में खानों की संख्या आ गई 2। ठीक है। अब 2 आ गई है, 1 मिनट में देना थोड़ा सा इसको देखो, ये है 1 मिनट। देखो ये देखो ये आपका वोल्टमीटर है, ये इसके में 1 मिनट, इसमें 1 मिनट 1 मिनट। अब देखो ये वोल्टमीटर में 2 है खानों की संख्या। ठीक है। और इसमें एमीटर में देखो 1 आ चुका है, देखो इसमें और देखो 1 से चला गया, 0 से ऊपर चला गया 1। ठीक है ना। तो ये 2 के संगत 1 आया 1। तो मैं देखो यहां पर क्या करने वाला हूं, देखो यहां पर देखो मैंने ये क्या किया है, यहां पर लिखूंगा मैं, ये तो 2 आया है और यह है 1। अब मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, मैं 4 लूंगा। तो देखो यहां पर 4 करूंगा सेट, देखो कर दिया। अब यहां पर देखो 2 आ रहे, ढंग से देखिए आप आगे। तो मैंने क्या किया, देखो यहां पर 4 तो यहां पर है 2, अब मैं यहां करूंगा 6। देखिए अब देखो आप यहां पे कितने हैं, ये देखो आप गौर से देखेंगे 3 आ रहे हैं, देखो यहां पर 4 नहीं 3 आ रहे हैं। देखो आपको देखो चौथी लाइन दिखाई दे रही है, 5 भी अलग है, तो 3 आ चुके हैं। तो मैं क्या करूंगा यहां पर आगे, तो यहां पर नोट करने वाला हूं मैं 3। अब देखो यहां पर मैं लूंगा 8, तो देखते हैं कितने आते हैं खाने। मैं यहां से लेता हूं, ये है, यहां से इसको मैं आगे खिसकाता हूं तब आते हैं, देखो ऐसे। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा आगे खिसका लेता हूं और यहां पर देखो खानों की संख्या मैं फिक्स कर लेता हूं यहां पर, ये 8। तो देखो यहां पर कितने आते हैं, देखिए मेरे ख्याल से 4 आ रहे हैं। देखो आप एमीटर में देखो ढंग से आप, ठीक है ना। तो देखो इसके यहां पर देखो 8, तो यहां पर कितने लिखने वाला हूं मैं 4। अब यहां पर मैं कितने कर लूंगा 10। ठीक है। तो देखो साहब ये मैं 10 करने वाला हूं यहां पर। ठीक है। अब देखो यहां पर 5 आ गया। ठीक है। अब देखो यहां से इजीली, तो मैं क्या करने वाला यहां पर, ये 5। अब यहां पर मैं क्या करने वाला हूं 12, तो यहां पर 12 करने वाला हूं। तो देखो ये आगे बढ़ाएगा ऐसे। ठीक है। अब यहां पर देखो 5 से आगे चली गई 6 लाइन, 6 पे एच पे। अब देखो यहां पर क्या हो गया 6 आ गया। ठीक है भैया। अब पकड़ो इसको 1 मिनट,
ऐसे ये दिखानी मेरे को। अब देखो क्या करना है आपको, लिस्ट काउंट ये वोल्ट मीटर का है और ये है मीटर का। तो आप ये वोल्ट मीटर वाले खाने में देखो ये संख्या 2 है, इसको 0.1 से गुणा करो तो ये 0.2 आ गया। फिर ये आ गया 0.4, ये 0.6, ये 0.8, ये 1.0, ये 1.2। पेंसिल की नोक एकदम बारीक होनी चाहिए, मोटी काम की नहीं है। फिर देखो यहां पर ये 0.05 गुणा होगा इससे, तो ये 0.05, ये कितना, ये 2 गुणा होगा तो ये 0.10, ठीक है, ये 0.15, ये 0.20, ठीक है, ये 0.25 और ये 0.30, ठीक है। अब देखो हम ग्राफ बनाने वाले हैं, यहां पर देखते हैं ग्राफ कैसा आता है, क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले स्केल की सहायता से एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाने वाला हूं मैं, ठीक है। ठीक है जी, तो ये बनाई। अब देखो यहां पर मूल बिंदु ये आपकी एक्स अक्ष और ये आपकी वाई अक्ष। अब देखो पैमाने कैसे लेने आपको, मैं देख रहा हूं कि ये मैं वोल्ट जो V है उसको लूंगा मैं वाई अक्ष पर और I को लेने वाला हूं मैं एक्स अक्ष पर। अब V के डाटा देखो आप 0.2 0.4 यानी 2 का 0.2 का अंतराल चल रहा है। तो यहां पर देखो पैमाना कैसे लेंगे जी, पैमाना लेने वाले हैं एक्स अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 0.2 वोल्ट, फिर वाई अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 0.05 का अंतराल चल रहा है, तो ये ले लेते, तो 0.05 एम्पियर। अब देखो यहां पर तो है 0.05, ये 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, ये 0.20 सॉरी 30 और ये हो गया साहब। यहां पर है आपका 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, ये 1.0, ठीक है, और ये 1.2, 1 2 3 4 5 6 रीडिंग लेने हैं, ज्यादा ले तो और बढ़िया। अब देखो ए 0.2 के संगत है आपका 0.05 है, तो साहब 0.2 ये आपका ये रहा। फिर आपका देखो 0.4 के संगत है 0.10, तो ये 0.4 के संगत है 0.10। फिर आपका देखो 0.6 के संगत है 0.15, तो पॉइंट ये 6 है, ये 0.15। फिर आपका है 0.8 के संगत है 0.20, फिर 1.0 की संगत है 0.25, तो ये रहा 1.0, ये रहा 0.25, तो ये रहा। फिर आपका लास्ट डाटा है 1.2 के संगत है 0.30, तो ये 1.2 रहा, और ये आपका ये रहा। ओके जी, अब स्केल की सहायता से मिलाएं आप। ये आ गया साहब आपका ग्राफ, ठीक है जी, ठीक है। अब देखो जी, अब ये खाना देखो तार का प्रतिरोध, जब इनमें पहला जो खाना है कमा देखो R1 बराबर क्या है जी, V1 बट्टे I1, तो I1 तो ये रहा, V1 ये रहा, भाग दिशो थे 0.2 में 0.05 को राशि 4 ओम, फिर 0.4 में दिशो 0.10 को भाग देना तो भी 4 ओम, यानी सेम 4 ओम ऐसी। फिर हमको तार को थे माध्य निकाल से भी तो ऐसी 4 ओम ऐसी। अब अपन देखो ये ग्राफ में 2 बिंदु नोट करा पाए, एक तो बिंदु नोट कर लियो, एक वो बिंदु नोट कर लियो, ठीक है ने। अब देखो मैं एक त्रिभुज बनाऊं, ठीक है। अब देखो बना ली त्रिभुज। अब आपने देखो
ई बिंदु से लेकर ई बिंदु तक ओ क्या भुजा है इतनी सी, इको वोल्टेज तो है। अब देखो एक संगत है ना 0.4 है वोल्ट, एक संगत है 1.0, 1.0 में से 0.4 घटा दो तो आप लोग तो बसी 0.6 यानी डेल्टा वी बराबर कितना है 0.6 है डेल्टा आई। तो देखो ई बिंदु का संगत डेल्टा आई है 0.10, ई का संगत है पॉइंट आप लोग 25 हो, ठीक है। तो 0.25 में से ये 0.10 घटा दो, ठीक है। तो कितना बचा जी आप लोगों ने 0. डेल्टा आई को मान के तो बच्चों 0.15, ठीक है जी। तो ग्राफ से आपने निकाला, ग्राफ से तार का प्रतिरोध, तो देखो ठीक है ना ये, हाँ तो देखो ग्राफ से निकालते हैं, देखिए तो देखो ग्राफ से तार का प्रतिरोध, तो आर बराबर क्या आएगा जी डेल्टा वी बटे डेल्टा आई। डेल्टा वी का मान है 0.6 है ये, डेल्टा आई का मान है 0.15। अब देखो ये निकालेंगे तो ये कितना आएगा जी 4 ओम आने वाला है, ठीक है ना। अब देखो अपन निकाला तार की एकांक लंबाई को प्रतिरोध। अब करना क्या है आपको, अब देखो इस तार को यहां से खोलिए आप, ठीक है। तो ये आप खोलेंगे यहां पर, सॉरी यहां से एक साइड से खोल लें इसको, देखो मैं आपको दिखाई देता हूं, ये सब ये ऐसे ऐसे खुलने वाला है, ऐसे ऐसे। अब ये तार है साहब आपका, ठीक है। अब देखो ये काफी बड़ा है तो इसको यहां पर स्केल को रखें आप, ये एक फुट वाली लाइन आप, बेहतर रहेगा, ठीक है ना। अब देखो ये 15 सेंटीमीटर तो ऑलरेडी आ चुका है और ये थोड़ा और है, देखो अतिरिक्त है और है, ठीक है ना। तो ये इधर से देखो 8 पे आ रहा है, ठीक है। तो देखो ये 9 2 3 4 5 6 7, तो 15 और 7 22 सेंटीमीटर लंबा तार है, क्या है जी ये 22 सेंटीमीटर लंबा तार है। तो तार की देखो, तार की प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध, ठीक है। तो स्मॉल आर बराबर आ जाएगी टोटल प्रतिरोध बट्टे कुल लंबाई एल, तो ये है आपका 4 और ये एल कितना है 22 सेंटीमीटर। तो देखो ये 2 और ये आपका 11, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 0, फिर हो जाएगा ये 20, तो 1, ठीक है। फिर ये आ जाएगा 8, तो 0.18 ओम पर सेंटीमीटर आने वाला है। ऐसे ऐसे आप निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका साहब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी। तो फिर भी किसी बच्चे को डाउट है किसी भी प्रकार का तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आपको समझ में आ गया तो वैसे बताएं, नहीं आया तो वैसे बताएं, बताना जरूर है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।